जेके खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। शहरी श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हॉक्सर में गुज़श्ता रोज देर शाम शुरू होने वाली झड़प इख्तिताम पजीर हुई। तफसीलात के मुताबिक फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका तौर एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इलाके को घेरे में लिया था, जिसके बाद यहाँ एक झड़प शुरू हुई। रात भर वहाँ वक्फे से गोलियों की आवाज सुनाई दी। ताहम आज फौज ने यहाँ 3 अदम शनाख्त जंगजुओं को जाँ बहक करने का दावा किया। इस दौरान जेओसी किल्लू फोर्स HS शाही ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्स ने जंगजुओं को सरेंडर करने की अपील की, मगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में फौज पर गोलियां चलाई। सुन लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं और सभी इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी। और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करने के बाद टेररिस्ट को सरेंडर करने की अपील की गई। काफ़ी देर अपील करने के बाद एक टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा, जो अंदर उसके बाकी साथी थे उन्होंने फायर खोल दिया और ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उन्होंने फेंके और उसको उन्होंने वापस अंदर बुला लिया। रात होने के बाद ऑपरेशन को हमने सस्पेंड किया। कॉर्डन जो था उसको टाइटन करके इंटैक्ट रखा और रात भर और सुबह फर्स्ट नाइट पर हमने फिर सरेंडर की अपील की। लेकिन जब भी हमने सरेंडर के लिए अपील की, अंदर से या तो उन्होंने उसका जवाब फायरिंग से दिया या लगातार ग्रेनेड फेंके। तो इससे जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने वाले ताक में नहीं थे और जो गोला बारूद उन्होंने पूरी रात यूज किया सिक्योरिटी फोर्स के अगेंस्ट, वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। और उसके बाद जब दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और इस कार्रवाई में तीनों के 3 मारे गए। थैंक यू। उधर हॉक्सर श्रीनगर में मारे गए 3 जंगजुओं के अहल खाना ने बुध को दावा किया कि मोहलिकीन का अस्करियत से कोई लेना देना नहीं था। तीनों घरानों ने आज पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के बाहर एहतजाज किया और तीनों मारे गए नौजवानों की शिनाख्त एजाज मकबूल, अजहर मुश्ताक और जुबैर अहमद लोन के बतौर की। पुलिस ने अगरचे मज़कूरा घर वालों के इल्जामात के बारे में कुछ नहीं बताया। ताहम पुलिस और फौज ने पहले ही बताया कि लावाईपुरा में मारे गए तीनों अफराद जंगजू थे और उनकी तहवील से असला भी बरामद किया गया। फार्म भरने बुआ मगर पई तमिस समख्यो बेलुक लड़कि यूनिवर्सिटी पे कोर मे 3 बजे 1 मिनट फोन दोप बह हेक घर कह मे लगी एग्जाम लग मे एग्जाम हालस में टाइम बह बेहमे रात सुड़ी ने परेशान गो तमिस रात पापन फोन सह पुलिस डिपार्टमेंट दोप मे त्रा तुहद फोटो तुझे गोमुत फार्म कमी को भर अनंतनाग जिले के कुकरनाग सोपशाली इलाके में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सईद तौकीर अहमद की सदारत में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की।
लीडर के हमरा हाल ही में डीडीसी इंतखाबात ब्लॉक कोकरनाग और ब्लॉक सागाम से जीत दर्ज करने वाले दोनों उम्मीदवार मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को यकीन दिलाया गया कि उनके मसाइलों को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। कोकरनाग तो बनना ही बनना है। आप ये बोलो कि कोकरनाग से बनेगा जी, हम वही कोशिश करेंगे। बीडीसी चेयरमैन, चूंकि हमने 4 सीटें जीती, बीडीसी का चेयरमैन अनंतनाग से, कोकरनाग से होना चाहिए। तो आपकी क्या कुछ उनके सामने चैलेंज है? आपने तो देखा हर गाँव में परेशानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, स्टोर्स नहीं है, लकड़ी नहीं है, इनके पास बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने दोनों कैंडिडेट उठाए ये लोगों के उम्मीदों पे उतरे, जहां इनको कमी महसूस होगी वहां मैं खड़ा हूं इनके पीछे ये मसले हल करने के लिए। तो पिछले 2 साल से हर घर गांव गया हूं। ये कोई खास जलसा हमारे लिए नहीं है। हम पहली बार इसलिए आए, पिछले साल हालात थोड़ा खराब थे, नहीं आ पाए, आज आए। कल मेरा लाहौर में जलसा है, खर्ची में जलसा है। हम तो रहेंगे लोगों के साथ, जुड़ेंगे लोगों के साथ, इनके मसाइल सुनेंगे, हल करेंगे। हुकूमत कहाँ की, चोरियां की हुकूमत। मुझे नहीं लगता 3 बार से साहब ने तो क्या किया है। अब रतर साहब रहे 2.5 साल, तो मुझे इनका नज़दीक ही गाँव है, 1 किलोमीटर भी दूर नहीं। अब देखिए सिर्फ करप्शन ही करप्शन, और कुछ नहीं हुआ है। तो किस तरह के तो है, बहुत काम करना है लोगों के लिए। हमें घर घर जाना है, हर कोचे में जाना है, हर महल्ले में जाना है। हमारी बेरोजगारी बहुत है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ ब्रैंकानस में, लेकिन घर में बैठे हैं। सर अब देखिए, इसका तो सबूत हमने साफ दिया। परसों हमने इलेक्शन जीता, आज हम सोअब में हैं, कल लारनू में होंगे, परसों वतनाड़ में थे हम, थोड़ी उसके बाद भाग गए। मेरी कैंडिडेट यहाँ पे मुनीरा जी है, ये 24 घंटे अपने लोगों के साथ जुड़ी रहेगी। कोकरनाग में बैठी हैं, ये तो अन्नाग में भी बैठ सकती थी या अपने घर में बैठ सकती थी। कोकरनाग में इसलिए इसको रखा कि ताकि लोग इसके पास जाएं, अपने मसाइल बोलें और कोशिश करेंगे। हमारी बेटी बहुत काबिल ज़हीन लड़की है, ये हल करेगी। कुछ मैसेज आवाम को भी बोलूँगा, हमारे साथ जुड़ते जाओ। बहुत परेशानी है कश्मीरियों को, चाहे वो 370 को वापस लाना है, 35A को वापस लाना है, या हमारी स्टेट को वापस लाना है। हमें अपने जो बच्चे हैं, अपनी बेटियां हैं, उनकी इज्जत के लिए हम घर घर जाएंगे, गांव जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि दिल्ली में सरकार बैठी है जो गुंडागर्दी कर रही है, कश्मीरी को गुंडागर्दी मंजूर नहीं है। आर्मी कैंप लंगेट ने आज हिमायत प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर लंगेट हंदवारा में एक तरबियती और स्क्रीनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान तकरीबन 59 नौजवानों को फूड एंड बेवरेजेस कोर्स और 39 को मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स के लिए तरबियत दी गई। लोगों ने फौज की इस इकदाम की सराहना की। एडीसी गांधरबल फारूक अहमद बाबा की सरबराही में आज हाल ही में ULB इंतखाबात में जीत दर्ज करने वाले वार्ड मेंबरों ने हल्फ उठाया। ये हल्फ बर्दारी प्रोग्राम टाउन हॉल गांधरबल में मुनक्कद हुआ, जहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी गांधरबल व दीगर अफसरान मौजूद थे। ट्रैफिक हेडक्वार्टर जम्मू व कश्मीर के मुताबिक कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक होने के बाद छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत होगी, जबकि बड़ी गाड़ियां जो बानिहाल जौहर टनल पर दरमांदा है, खाली उन्हें जम्मू की तरफ जाने की इजाजत होगी। अनंतनाग के जंगलात मंडी जिला अस्पताल के सामने अपनी ईमानदारी से बखूबी ड्यूटी अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोहम्मद शफीक खान आज हरकत कलब बंद होने से जाम बैक हुआ। JK खबरनों की पूरी टीम गमज़दा खानदान के साथ बराबर की शरीक है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मरहूम की मगफिरत अता फरमाए। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक JK खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।